किस तरह से जो कंपनी है उस एचआर प्रोफेशनल को या टेक्निकल रिक्रूटर की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को यूज़ करके अपने फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाती है। कि मोस्टली आप जब कंपनीज़ में जाते हैं, एक रिप्यूटेड कंपनीज़ में, तो ऑनर्स सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज बाकी तो कंपनी में सारी हायरिंग्स होती हैं, राइट। तो मोस्टली जब सीईओज़ आपका इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सबसे पहले आपके लिंक्डइन पे जाते हैं। इस तरह से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं आप, आपका खुद का लिंक्डइन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यू हैव टू गो फॉर द फॉर द एप्लीकेंट्स, और आप अपनी जॉब पोस्ट करते हो। और डेवलपर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लिंक्डइन को टाइमली आप स्ट्रांग करें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक के कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कि किस तरह से आप एक इदारे को ब्रांड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को भी एक ब्रांड बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो एरा है, ये जो दौर है वो ब्रांडिंग का है। जी हाँ, ब्रांडिंग क्या होती है, ये ब्रांडिंग, और किस तरह से सोशल मीडिया पे एक आम नाम ब्रांड बन जाता है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। She's just like a younger sister to me, or we're working together in few projects as well, or I mean she is amazing and superb. Ladies and gentlemen, इनका नाम है ज़ेनोबिया जावेद। ज़ेनोबिया is currently working as a head of HR at my team Zin Solution। आइए मिलते हैं ज़ेनोबिया से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। Zenobia, thank you very much for joining us today. Thank and you. I'm very happy and glad that you are here with us. Welcome on board. Thank you. Great. Zenobia, the topic is very interesting. I mean, employer branding. और जब हम बात करते हैं अपनी ब्रांडिंग की भी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। I have seen your post on LinkedIn, I'm following you on Facebook, और जो Instagram है आपका, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप जो है ब्रांडिंग की बात करती हैं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की बात करती हैं। सो वुड लाइक टू नो अबाउट इट दैट व्हाट इज़ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगी, होती क्या है ये? Basically, employer branding is not a short term, and basically this is a huge thing, right? If I talk about the organization, so of course employer branding is basically if you go to the market or mall and you have to buy some shirt for yourself, so of course you always go for the branded shirt, right? So I will narrate this with this example for brand, because of course if we go to the local market and we have to buy a shirt for ourselves, then even it can cover our need, right? But why we have to go for the branded shirt? Because we know that branded shirt जो है हमें वो उस तरह से comfort हमें provide कर सकती है, right? उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा as compared to the local market. Similarly, like that, if I talk about organization और employer branding, हमारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक एचआर के लिए क्यों ज़रूरी होती है, और एचआर इसका पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग बाहर जब कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं अपने जॉब्स के लिए और उनको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऑफ कोर्स एज एन आई विल टॉक अबाउट फ्रॉम द कंपनी साइड एज वेल एंड फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड एज वेल। तो फॉर एग्जांपल, एक अच्छा एम्प्लॉई और एक अच्छे स्किल सेट का कैंडिडेट हमेशा एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाएगा, इन अ सेंस लाइक कंपनी। तो एक एम्प्लॉई में हमारी कोशिश होती है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करूं जो कि मुझे, जिसकी जॉब सिक्योरिटी हो, जो लॉन्ग टर्म में मैं कर सकूं, उसमें उसके साथ चल सकूं कंपनी के। तो बहुत ही हमने एक एम्प्लॉई ने भी चूज़ करना होता है, जस्ट एक कंपनी ने चूज़ नहीं करना होता। तो बेसिकली आप अपने स्किल सेट को भी सेल कर रहे होते हैं ना, अपनी कंपनी को जो आप सिलेक्ट करते हैं। Agreed.
माशाल्लाह मैं देख रहा था कि लिंक्डइन पे भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं आपके, और काफ़ी जगहों पे मतलब कंपनी जो है वो ऐसे लोगों को भी मतलब मुझे लगता है कि वो पसंद करती है, और वो चाहती है कि यार ऐसे लोग जिनके अपने फॉलोअर्स हैं वो आएँ तो उनके ज़रा कंपनी के फॉलोअर्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या स्ट्रेटजी होती है जब कोई भी एचआर वाला जिसके लिंक्डइन पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जैसे हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, सारा अशरफ है, अक्सा दुरानी है, अब्दुल वहीद है, और बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं, तो किस तरह से जो कंपनी है उस एचआर प्रोफेशनल को या टेक्निकल रिक्रूटर की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को यूज़ करके अपने फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाती हैं? अब देखिए, मैं सबसे पहले इस चीज़ में ज़िक्र करना चाहूँगी बिकॉज इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव गिवन लाइक इंटरव्यूज़ व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द जॉब फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो उसमें ये है कि मोस्टली आप जब कंपनीज़ में जाते हैं, एक रिप्यूटेड कंपनीज़ में, तो ऑनर्स सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज बाकी तो कंपनी में सारी हायरिंग्स होती हैं, राइट, लेकिन जो आपका एचआर होता है उसको बहुत ही आपने जो है ना एक स्ट्रैटेजी बेस्ड आपने इंटरव्यू और उसमें आपने एक सेलेक्ट करना होता है राइट पर्सन फॉर द कंपनी। बेसिकली एचआर इज़ अ फेस ऑफ द कंपनी, राइट। तो मोस्टली जब सीईओज आपका इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सबसे पहले आपके लिंक्डइन पे जाते हैं, लिंक्डइन आपका चेक करते हैं, लिंक्डइन आपका कितना स्ट्रांग है, आपकी खुद भी मतलब इतनी है पावर लाइक उस पर बिल्कुल आपका मतलब किस तरह से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं आप, या आपको भी ज़रूरत पड़ेगी मतलब किसी और के लिंक्डइन से, या इस तरह से आपका खुद का लिंक्डइन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यू हैव टू गो फॉर द फॉर द एप्लीकेंट्स, और आप अपनी जॉब पोस्ट करते हो। एंड राइट नाउ व्हेन आई वाज स्टार्टिंग वर्किंग ऑन लिंक्डइन, मैंने देखा कि बहुत जल्दी जो है मुझे ये चेंज आया, और मैं कहती हूँ कि नॉट सिर्फ एचआर्स के लिए नहीं बल्कि सब मतलब कैंडिडेट्स के लिए, अदर टेक साइड से भी, डेवलपर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लिंक्डइन को टाइमली आप स्ट्रॉन्ग करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक लिंक्डइन, जो कि आपका क्वेश्चन था कि मतलब किस तरह से एक प्रोफेशनल एचआर की तरफ से मतलब उसके लिंक्डइन से फॉलोअर्स गेट होते हैं, तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक एचआर होती हैं, आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपने लिंक्डइन पोस्ट लगा रहे हैं, आपका कंटेंट कितना ऑथेंटिक है, आप क्या सेल कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, राइट। तो ऑफ कोर्स फॉलोअर्स उस साइड से आपको मतलब उस साइड से कवर अप होता है आपका, तो आप जब अपनी कंपनी के नेम के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स कंपनी के तो ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स ग्रो करेंगे। एंड इफ़ एनी एचआर और एनी कैंडिडेट सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि आप जॉब सिक्योरिटी हो, वैसे ही उनका मतलब एक ब्रांड जो है अवेयरनेस हो उनकी तरफ से कंपनी की, अच्छी कंपनीज जैसे होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सोशल मीडिया की और एम्प्लॉय इंगेजमेंट, सोशल एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़रूरी होती हैं कंपनीज़ के लिए भी कि आप अपने ब्रांड को कितना स्ट्रॉन्ग करते हो। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी देखी हैं कि जो अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारा मतलब इस तरह से वर्क नहीं करते, और इसमें बहुत सारी, अब मैं आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट, बट द थिंग इज़ कि मैं ये ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ जो कि मिड लेवल पे काम कर रही हैं, या वो इस तरह से अपने सोशल मीडिया को उस तरीके से लेके नहीं चल रहे, तो आई वॉन्ट टू शेयर एंड आई वॉन्ट टू गिव सजेशन कि आप अपने लोगों की थीम को भी फोकस करते हुए अपने पोस्ट के साथ, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी कंपनी का फॉर एग्जांपल रेड एंड वाइट या ब्लू एंड वाइट लोगो है और आप अपनी पोस्ट डिफरेंट चीज़ों में या पोस्ट कर रहे हैं। कलर थीम इज़ इम्पॉर्टेंट, कलर थीम इज़ इम्पॉर्टेंट, बेसिकली आपका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रैटेजीज, आप उसको डिफाइन करें अपनी सोशल मीडिया की टीम के साथ। बेसिकली हमारा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। सही। अच्छा ज़ुनूबिया, अब ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी कंपनी है। आई मीन पीपल आर डूइंग अमेजिंग जॉब, ये जो माई टीम्स इन सोल्यूशन जो है, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से ये लेके चल रहे हैं। Basically, we are purely fintech solution and we are providing our services to all over the European countries and purely dealing with the Saudi and Dubai. Basically, हम लोग सर्विसेज भी कर रहे हैं, प्रोमोट एंड प्रोडक्ट्स भी, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विसेज बेस्ड बोथ हमारा जो है सॉफ्टवेयर हाउस है। और बेसिकली हम लोग इस पर ये है कि टेक साइड को भी कवर करते हैं एंड पेमेंट मेथड एंड फाइनेंशियल टर्म्स प्रॉपर एक प्लान बना के देते हैं एप्स थ्रू वेबसाइट्स टू आवर क्लाइंट्स। ग्रेट। कोई मैसेज, एक आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहें
किसी भी इदारे को कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इस पर्सपेक्टिव में करनी है? आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बताया। 2-3 बुलेट्स पॉइंट्स जो आप बताना चाहें। ओके, आई थिंक जैसे कि मैं पहले कवर कर गई हूँ, तो मैं वो कंपनीज हाईलाइट करना चाहूँगी और उन लोगों को ये मेरा मैसेज मैं देना चाहूँगी एज एन HR प्रोफेशनल, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइक पास्ट 2 to 3 years कि आप एक तो HR के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है अपने लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग करना प्रोफेशनली, एंड उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है आपके जो आप टैलेंट सर्चिंग के लिए, राइट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑलरेडी मैंने ये बात मतलब बता दी है कि ब्रांड अवेयरनेस आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो है ब्रांड अवेयरनेस करें। मोस्टली आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़, लोगों को बहुत अच्छे समटाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छे जो है ना कंपनीज़ बहुत ग्रो करती हैं, बिल्ड कर रही होती हैं, बहुत अच्छा टैलेंट होता है, बट द थिंग इज़ कि उनका कहीं ना कहीं जो है सोशल एक्टिविटी का पार्ट मिसिंग होता है। तो यू हैव टू गो फॉर सोशल एक्टिविटीज़ एज वेल एंड एडवर्टीज़मेंट, और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कराएं, अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करवाएं, तो दैट इज़ विल हेल्प इन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, और आप बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो आपकी कंपनी फेमस कंपनीज़ के नेम्स में आती है। और इसी तरह से आप टॉप टैलेंट को भी हंट करते हैं। और जिस तरह से लास्ट चीज़ जो कि रिक्रूटमेंट एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जब आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही होती है, तो हर बंदा ऑफ कोर्स चाहेगा कि आपकी कंपनी में उसको जॉब मिले। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ज़ुनूबिया फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड यू आर एन अमेजिंग स्पीकर बाय द वे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक था एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, किस तरह एक आम इदारा एक ब्रांड बन सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर हमने बात की और ज़ुनूबिया ने हमें बताया कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आई एम श्योर अबाउट इट कि इस एपिसोड के बाद आपको ये सब समझ आ चुका होगा कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है, लिंक्डइन कितना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पे एक कंपनी की प्रेजेंस जो है वो कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।